एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव और इस चैनल पे मैं आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स प्रोवाइड करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस स्पेस से रिलेटेड रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस वीडियो का एजेंडा। हम पहले मार्केट देखेंगे, मेजर टॉप मेजर करेंसीज, टॉप मेजर क्रिप्टो करेंसीज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो देखेंगे। साथ ही में हम टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स को भी देखेंगे। उसके बाद हम लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स देखेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर उसके बाद एक नज़र हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर डालेंगे। फिर आखिरी में वीडियो ख़त्म करने से पहले एक झलक हम न्यूली लिस्टेड कॉइन्स एंड अपकमिंग टोकन अनलॉक्स पे भी डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे है, ऑलमोस्ट 76,500 के आसपास। 7 डेज में ऑलमोस्ट 10% ऊपर। इथीरियम वहाँ पे ही 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 7% ऊपर है, 2800 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सोलाना ऑलमोस्ट $200 टच करता हुआ। और XRP फ्लैट, XRP में ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है। साथ ही में आप टॉप गेनर्स एंड टॉप लूज़र्स भी देख सकते हैं। तो चलिए न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। पहला ये न्यूज़ आर्टिकल है, द इन्फ्लुएंस ऑफ 2024 US इलेक्शंस ऑन द क्रिप्टो मार्केट रिपोर्ट। सो मैंने यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट किया है, बिटकॉइन इज डीम्ड एन इफेक्टिव टूल टू hedge against inflation, especially for the increasingly burdened working class. As a decentralized and scarce asset, it holds potential strategic significance in the face of debt and inflation pressures. तो बिटकॉइन को एक वर्किंग क्लास के जो नॉर्मल क्लास होता है, मिडिल क्लास होता है, वर्किंग क्लास होता है, हमारे जैसे लोग, हम लोग बिटकॉइन को अगेंस्ट इन्फ्लेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम गोल्ड को यूज़ कर सकते हैं, उसी तरीके से हम बिटकॉइन को भी फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। वो एक अल्टरनेटिव हो सकता है अदर एसेट्स को, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। Crypto companies developing BTC financial tools will be motivated and have access to a more relaxed regulatory environment, solidifying BTC's position as a foundational asset. तो जो BTC बिटकॉइन के रिलेटेड जो भी अदर डीफाई एप्स या बिटकॉइन पे बेस्ड जो भी टूल्स है, फाइनेंशियल टूल्स, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी हो सकता है। अगर बिटकॉइन को एक एसेट के जैसा हम लोग यूज़ करना शुरू कर दें, तो जो भी ये जो डीफाई टूल्स हो गए, वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको प्रोवाइड करते हैं कि हम लोग उससे और ज़्यादा अपना एसेट को ग्रो कर सके। A clearer regulatory framework and a more relaxed environment will reverse the current trend of crypto companies fleeing the US. According to Bloomberg, several crypto-related companies, including Circle Internet, Financial Kraken, Fireblocks, Chain Analysis, eToro, may go public within next few years. So, अभी ट्रम्प वाइट हाउस में है, आने वाले हैं। काफ़ी ऑप्टिमिज़म है पूरा मार्केट में। क्रिप्टो मार्केट हो जाए, स्टॉक मार्केट हो जाए, टेक स्टॉक्स हो जाए, काफ़ी ऑप्टिमिज़म है। काफ़ी अच्छा रैली हम लोग को दिख रहा है, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट में। और क्रिप्टो रिलेटेड जो कंपनीज है, जो एक्सचेंजेस है, अभी तो कॉइनबेस एक्सचेंज है जो लिस्टेड है, माइक्रो स्ट्रैटेजी है जो कि लिस्टेड है, और 2-3 अदर कंपनीज है जो क्रिप्टो से में डील करती है और वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। पर अभी अदर कंपनीज भी, जैसे क्रैकन हो गया, चेन एनालिसिस, ईटोरो हो गया, ऐसे बड़े कंपनीज भी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो सकते हैं, जो कि एक और बूस्ट दे सकता है क्रिप्टो को। होपफुली ये होगा, और ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये होगा, क्योंकि अभी ट्रम्प कम्प्लीटली प्रो क्रिप्टो है। ऑल्दो
उसको टाइम लगेगा बनने में, कितने पॉलिसीज़, कितने रेगुलेशंस एक्सेप्ट होंगे, कितने रेगुलेशंस को ग्रीन सिग्नल मिलेगा, वो सब देखना है। बट एक ऑप्टिमिज़म है, एक होप है मार्केट में कि शायद अब क्रिप्टो पे जो प्रेशर था इतने सालों से, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वजह से, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट जो गैरी गेंसलर जो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, जो एसईसी हो गया काफ़ी स्ट्रिक्ट था, कोई अभी तक कोई क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे क्रिप्टो से लेके। हाँ, तो अभी शायद ट्रम्प ऐसा कुछ नया, मतलब ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐसा कुछ नया रूल या रेगुलेशन निकले क्रिप्टो को लेके कि हम और अच्छा अर्न कर सके। एक क्लियर रूल नहीं था, एक क्लियर रेगुलेशन नहीं था, और शायद ट्रम्प के इस टर्म के अंदर हमको कुछ एक अच्छा रेगुलेशन क्रिप्टो से रिलेटेड अच्छे रेगुलेशंस लाए जाए, जिसके वजह से क्रिप्टो कंपनीज को एक बूस्ट मिले। चलिए देखते हैं। अगला आर्टिकल है, बिटकॉइन कैन गो पैराबोलिक विथ बीटीसी प्राइस वीकली क्लोज अबव 71.5 के। सो बिटकॉइन अभी ऑलमोस्ट 76,500 पे के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया है, बिटकॉइन में हैव फ्रस्ट्रेटेड ट्रेडर्स विथ नियरली 8 months ऑफ री एक्यूमुलेशन आफ्टर मार्च ऑल old all-time highs, but the recent month now fuel a raging bull run, Rect Capital suggests। तो आप सबको जैसा पता है, मार्च में बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई अराउंड 73 के डॉलर्स का ऑल टाइम हाई लगाया था। उसके बाद से मार्केट काफ़ी डाउन आ चुका है। काफ़ी कॉइन्स तो मतलब काफ़ी मीम कॉइन्स हो गए, काफ़ी आल्ट कॉइन्स हो गए जो ऑलमोस्ट 50-60% डाउन है मार्च के ऑल टाइम हाई के बाद। और अभी ऐसा लग रहा है कि शायद ऑल टाइम हाई बिटकॉइन तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, बिटकॉइन ऑलरेडी $77,000 भी आज शायद टच कर देगा। और सिमिलरली हम लोग ऑल्ट कॉइन्स में भी होप कर सकते हैं। इथीरियम भी अच्छा बुल रन दिखा रहा है वहाँ पे। ऑन द अदर हैंड ये सारे मीम कॉइन्स हो गया, डोज हो गया, नाइटो हो गया, कैट रिलेटेड मीम कॉइन्स हो गए, सब रैली कर रहे हैं और सब नए ऑल टाइम हाई लगाएंगे, ऐसा मैं होप कर रहा हूँ। Nonetheless, a weekly close above $71,500 would confirm a transition away from reaccumulation phase into a parabolic upside phase। तो वीकली कैंडल जो है बिटकॉइन का वो 71,500 के अबव क्लोज होना चाहिए। उसके बाद हम एक पैराबॉलिक मूवमेंट बिटकॉइन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा रेक्ट कैपिटल का कहना है। रेक्ट कैपिटल एक एनालिस्ट है, आप उनको ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव ऐसे चार्ट एनालिसिस डालते रहते हैं ट्विटर पे, काफ़ी अच्छा अकाउंट है। Trump win could fast track first staked Ether ETF। A Trump administration will likely embrace more crypto industry innovation, including the debut of the first staked Ether ETF। तो जैसे कि आपको पता है, स्पॉट ईथर ETF ऑलरेडी ये साल लॉन्च हुआ था और उसको इतना प्यार नहीं मिला जितना बिटकॉइन ETF, स्पॉट बिटकॉइन ETF को मिला था। पर अभी ये पॉसिबिलिटी है कि स्टेक्ड ईथर ETF भी लॉन्च हो सकता है। बेसिकली स्पॉट ईथर ETF में और स्टेक्ड ईथर ETF में इतना ही डिफरेंस है कि आप स्पॉट ईथर ETF में आप डायरेक्टली आप इथीरियम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे इथीरियम का प्राइस बढ़ेगा आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी बढ़ेगा। और स्टेक्ड इथीरियम ETF में जब आप ETF खरीदोगे तो आपको इथीरियम में तो आप इन्वेस्ट करोगे ही, साथ में आपका जो इथीरियम का जो पोर्टफोलियो होगा वो स्टेक कर दिया जाएगा और उससे जो रिवॉर्ड्स मिलेगा वो भी आपको मिलेगा। तो मतलब आपको डबल बेनिफिट है। प्राइस जब इथीरियम का बढ़ेगा तो आपको वो बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही में आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेगा जो आप स्टेकिंग से कमाओगे। तो ये था एक आर्टिकल।
तो अगला आर्टिकल ये रहा कॉइन टेलीग्राफ पे। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं कुछ। कॉइनबेस ग्लोबल saw the biggest gain, closing up 31%. Robinhood jumped 19.6%. Mara Holdings almost 19% and MicroStrategy 13%. तो जैसे मैंने बताया था शुरुआत में, पूरा मार्केट ग्रीन है। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी कंपनीज है, जो भी होल्ड करते हैं वो क्रिप्टो करेंसी, सब कल स्टॉक मार्केट पे डबल डिजिट गेन्स के साथ क्लोज हुए थे। सिर्फ उतना ही नहीं, जो माइनिंग कंपनीज है, जो बिटकॉइनिंग माइनिंग कंपनीज है, जैसे रायट प्लेटफॉर्म्स, क्लीन स्पार्क, ये सब भी डबल डिजिट ग्रीन में क्लोज हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा है। और एक पॉजिटिव न्यूज़ बिटकॉइन के लिए, जो ब्लैक रॉक का आईबिट है, उसमें भी कल 1 बिलियन का वॉल्यूम ट्रेडिंग देखा गया था। कल 6 नवंबर को 1 बिलियन, मतलब ये तो रिकॉर्ड है। इसलिए अभी बिटकॉइन ऑलमोस्ट $77 के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच इज़ ऑसम। नेट वर्थ सोर्स बाय 20 बिलियन आफ्टर ट्रम्प विन। तो आपको पता ही है, इलॉन मस्क ने इस बार अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था, अपना इज्जत, पैसा डोनाल्ड ट्रंप के पीछे, एंड वो सब रंग लाया है। डोनाल्ड ट्रंप अगले प्रेसिडेंट बनेंगे, डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस में रहेंगे। सो बिलियनर एंटरप्रेन्योर एंड टेस्ला सीईओ Elon Musk's net worth surged by 20 billion following Donald Trump's presidential election victory in US. Additionally, Tesla stock closed up 15%. So वो रीज़न था कि उन्होंने ट्रम्प के विक्ट्री के बाद $20 बिलियन कमाए। 15% कल टेस्ला का स्टॉक बढ़ा था। सिर्फ उतना ही नहीं, अमेज़ॉन का स्टॉक भी काफ़ी अच्छा बढ़ा था, ऑलमोस्ट 3% या 6% के आसपास, आई एम नॉट श्योर। तो काफ़ी जो टेक स्टॉक्स थे उसमें भी काफ़ी अच्छा रैली कल देखा गया था। कॉइनबेस तो डेफिनेट, कॉइनबेस, माइक्रो स्ट्रैटेजी, जो भी ये क्रिप्टो रिलेटेड कंपनी से, माइक्रो स्ट्रैटेजी आपको नहीं पता है तो बिटकॉइन होल्ड करता है। दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा बिटकॉइन माइक्रो स्ट्रैटेजी होल्ड करता है। और डोज, यहाँ पे जैसे मैंने पॉइंट हाईलाइट किया है डोज कॉइन के बारे में, ऑलमोस्ट कल 40% अप था डोज। क्यों? क्योंकि ट्रम्प का विक्ट्री, इलॉन मस्क का विक्ट्री और क्रिप्टो का विक्ट्री। और डोज कॉइन को, जैसे आपको सबको पता है, इलॉन मस्क काफ़ी क्लोज है डोज कॉइन से, तो वो एक रीज़न है। और बट Trump themed meme coins did not enjoy the same momentum as most have tanked more than 50%. तो अगर आपको नहीं पता है तो, जैसे ये एक टोकन है ट्रम्प का, मागा टोकन, जो कि ट्रम्प के विक्ट्री के बाद हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि, क्योंकि ट्रम्प ओन नहीं करते, बट ट्रम्प को लेके टोकन बनाया गया है नो। तो हम लोग नॉर्मली पीपल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ट्रम्प जीतेगा तो ऑफकोर्स ये टोकन की प्राइस बढ़ेगा। बट ये ऑपोजिट हुआ। जब ट्रम्प जीता, ये अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट $4 से वो गिर के $2, मतलब ऑलमोस्ट 50% प्राइस स्लैश हो गया था मागा टोकन का। एमसी फेड की तरफ से आता हुआ, आज एफओएमसी का मीटिंग था आज, ये टाइम कुछ देर पहले, एंड फेड ने फिर से 25 बेसिस पॉइंट का कट किया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, द फेडरल रिजर्व ऑन थर्सडे स्लैश्ड interest rates in an expected decision that could give risk on assets like Bitcoin a further boost. Again, America's central bank approved a quarter point interest rate cut backed by all 12 Fed voters, जो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है बिटकॉइन के लिए। शायद इसलिए बिटकॉइन पिछले कुछ घंटों में और रैली कर चुका है। मतलब पहले 74-73 के आसपास था, 76 के आसपास था, अभी वापस से 77 के टच करने वाला है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आता हुआ फेड की तरफ से। आज का आखिरी न्यूज़ और काफ़ी इंटरेस्टिंग,
काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है हमारे लिए। SEC चेयरमैन गैरी गेंसलर लाइकली टू रिज़ाइन आफ्टर ट्रंप विन। तो यहाँ पे एक मैंने पॉइंट हाईलाइट किया है, गैरी गेंसलर इज़ लाइकली टू रिज़ाइन इन द नियर फ्यूचर अमिड द इम्पेंडिंग regime change. The SEC's chairman would just be following in the steps of his predecessors. तो जनरली जब वाइट हाउस में जब प्रेसिडेंट चेंज होता है, जब एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता है, तो जो SEC के जो चेयरमैन होते हैं वो जनरली रिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि ताकि जो नए प्रेसिडेंट है, जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नया गवर्नमेंट है, वो ऐसे किसी को अपॉइंट कर सके, ऐसे चेयरमैन को अपॉइंट कर सके जो उनके पॉलिसीज से अलाइन करता हो। तो वो एक रीज़न है कि जनरली जो SEC चेयरमैन्स होते हैं वो अपना अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं। पर और आपको तो पता ही है, जुलाई में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने ये वादा किया था कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेंगे, पहला काम वही कर एक पहला काम ये करेंगे कि वो गैरी गेंसलर को फायर कर देंगे। तो वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगेंस्ट द रूल है। कोई भी प्रेसिडेंट एक SEC चेयरमैन को फायर नहीं कर सकता, बट वो उनको डिमोट कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप हैज़ रिपीटेडली सेड दैट ही वुड फायर गेंसलर इफ इलेक्टेड, बट वो डेफिनेटली हो नहीं सकता। President could not remove Gensler from his position without cause. Still, the new president would have the authority to demote him from the role of chairman and appoint another SEC commissioner in his place. बट मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है कि वो डिमोट करेंगे, गैरी गेंसलर खुद ही रिज़ाइन कर देंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है क्रिप्टो के लिए, क्योंकि इस बंदे ने यार तंग करके रखा है क्रिप्टो ब्लॉकचेन रिलेटेड स्टार्टअप्स और कंपनीज से। इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मैं आपको देना चाहता था। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।